आ गया वो बयान जिसको लेकर आपने कह दिया कि अगर ऐसा उन्होंने बयान दिया तो गलत है। मैं सुनाऊंगा आचार्य जी आपको, प्लीज सुनाइए। पीसीआर। Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? हिंदुत्व ऑफ कोर्स इज कि हिंदू धर्म में बस और हिंदुत्व में फर्क है। एक बार दोबारा से सुना दीजिए, एक बार दोबारा से सुना इज दीजिए। हिंदुइज्म अबाउट बीटिंग ए सीख और अ मुस्लिम? हिंदुत्व ऑफ कोर्स इज कि हिंदू धर्म में इज, आचार्य जी, हिंदुत्व ऑफ कोर्स इज, सिख और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व। आचार्य जी अब बताइए, आपने बोल दिया वैसे गलत है और आप राहुल जी के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब आप मान रहे हो उन्होंने गलत कहा। ऑफ कोर्स हिंदुत्व इज। आचार्य जी इसी बयान का जिक्र कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी कि जी अब आप बोलिए आचार्य जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी शब्द की व्याख्या अपनी तरह से करना चाहता है तो कर सकता है। अगर राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में फ़र्क है तो ये उनका अपना विचार हो सकता है और उन्होंने उसी विचार के आधार पर अपनी बात कही है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो, सुनिए मैं पूरा कर लूँ, हिंदू धर्म में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। जो हिंसा करता है धर्म के नाम पे मैं उसे हिंदू नहीं मानता। जो अल्लाह अकबर का नाम लेके गला काटता है, क्योंकि कल की पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, तैयार नहीं हूं। आप बहुत सम्मानित हैं, आप कल की पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, थोड़ा समझाइए ना उनको, एक पाठशाला लगवा दीजिए हिंदुत्व की, क्योंकि आप हिंदू धर्म और हिंदुत्व सबसे ज्यादा आप जानते हैं, थोड़ा उनको समझाइए। अगर वो कह रहे मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व तो आपके लिए, आपको भी बुरा लगा होगा, मैं 100% श्योर हूं, इसलिए आपने बोला वो बोल ही नहीं सकते ऐसा। अभी मैंने सुना दिया, अब आप कह रहे हैं कि उनकी पर्सनल, आप समझाइए उनको, एक पाठशाला लगवा दीजिए। और सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ये इसी बयान की तरफ इशारा कर रहे थे, ये बयान उन्होंने महाराष्ट्र के पदाधिकारियों को दिया और उसके बाद दंगा हुआ। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि वो महाराष्ट्र के पदाधिकारियों को अपने पार्टी की विचारधारा समझा रहे थे या हिंदुत्व के प्रति मनसा वाचा कर्मणा घृणा का प्रशिक्षण दे रहे थे। और मैं यह भी बात कहना चाहूंगा, आचार्य जी की बात का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा मणिशंकर अय्यर न कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं न पदाधिकारी हैं, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी क्या है आज कांग्रेस में? वो अध्यक्ष हैं कि महासचिव हैं कि पदाधिकारी हैं कि नेता प्रतिपक्ष हैं? वो है क्या? मगर उनका बयान सब कुछ। तो देखिए आज कांग्रेस की स्थिति जानते क्या हो गई अमन जी? जैसे राहु केतु किसी को ग्रस्त ले, हमारी हिंदू धर्म परंपरा में माना जाता है राहु सर है जिसका धड़ नहीं है और केतु धड़ है जिसका सर नहीं है। वो कांग्रेस किसी कोई बयान दे दे, अरे जी हमसे क्या मतलब, ये तो सिर्फ मेरे मुंह ने बोला है, धड़ का इससे कोई मतलब ही नहीं है। और कहीं पर कुछ हो जाए, जी हमारा धड़ है, हमने तो कभी बोला ही नहीं है। त्रिवेदी जी आप पर आरोप लगा रहे हैं के तर्कों के द्वारा कांग्रेस नवाब मलिक से लेकर शरद पवार, नवाब मलिक कह रहे हैं बंद की आड़ में बीजेपी ने दंगा भड़काया महाराष्ट्र में। शरद पवार कह रहे हैं कि अमरावती को राजनीतिक रंग, अमरावती हिंसा को राजनीतिक रंग बीजेपी ने दिया, आप लोगों ने दंगा करा यूपी चुनाव के चक्कर में। नवाब मलिक और शरद पवार, उसके बाद शहजाद और रजियाई साहब आ रहा हूं। कांग्रेस के लोग और एनसीपी के लोग, बस एक लाइन में कहता हूं, एनसीपी और कांग्रेस के लोग कितना सच कितना झूठ बोलते हैं आप पूछ सकते हैं आचार्य जी से। भाई यही तो एनसीपी कांग्रेस वाले थे जो कहते थे 1993 का दंगा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने करवाया, और एक से एक भद्दे और अभद्र शब्द उनके लिए प्रयोग करते थे, यहां तक कि श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट तक सबमिट कर दी थी। मैं पूछना चाहता हूं आज उनसे, वो सच था या झूठ? वो सच था या आज सच है? उनका क्या मानना है? अगर वो झूठ था तो आज अपने उस झूठ के लिए माफी मांगने को तैयार है या नहीं, और या फिर उस दिन भी झूठ था और आज भी झूठ है? मुझे जवाब चाहिए। मुफ्ती जियाई साहब, त्रिपुरा में मस्जिद जली, ये झूठ ना बोला जाता तो शायद संभवतः महाराष्ट्र ना जलता। जी आचार्य जी आ रहा हूं, एक कमेंट जियाई साहब का और शहजाद का, उसके बाद आपके पास आऊंगा। मुफ्ती जियाई, देखिए अमन भाई, पिछले कई सालों से हम और आप डिबेट करते हैं, पिछले 30 मिनट हो चुके हैं, मैं आपके साथ सिर्फ सुन रहा हूं सारे लोगों को। उम्मीद है कि मेरी भी बात थोड़ी देर सुनी जाएगी। बिल्कुल। दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने कही है कि त्रिपुरा में मस्जिद जली या ना जली, और एजेंसीज की रिपोर्ट क्या आ रही है, वहाँ की हुकूमत और गृह मंत्रालय ने क्या रिपोर्ट दिया है। ये बात बहुत अहम बात आपने कही है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि वो लोग जैसा कि कमर गनी उस्मानी साहब, एक मौलाना आसिफ साहब जो बम्बई से हैं, सिर्फ वहाँ जाते हैं त्रिपुरा में, वहाँ उनके रिश्तेदार हैं उनसे मिलने के लिए, और उनके ऊपर में यूएपीए लगा करके अंदर डाल दिया जाता है। अगर कुछ हुआ नहीं था साहब तो यूएपीए वहाँ पर क्यों लगाया जा रहा था?
दूसरा अहम पहलू ये देखने को मिल रहा है कि डिजिटल दंगाई जितने हैं उनके ऊपर में कार्रवाई किस किस्म की आपने की है या आने वाले दिनों में कैसा करेंगे, ये दो अहम पहलू है। लेकिन एक तीसरा अहम पहलू की तरफ मैं तवज्जो ले जाना चाहूंगा जिस पर मुसलसल आपने गुफ्तगू की है, वो असल मसला ये है कि कांग्रेसियों ने जो कुछ भी किया वो दुनिया के सामने आया है, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है। इस बात को बार बार दोहरा करके इस बात को साबित करने की जरूरत नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन एक बात आपको जरूर बताना पड़ेगा कि 5 साल फडणवीस साहब ने सरकार चलाई, किसी किस्म का कोई दंगा हिंदुस्तान और खुसूसन महाराष्ट्र में नहीं हुआ। लेकिन यहां पर दंगा होता है और 13 तारीख की रात, 13 तारीख की सुबह की तमाम तस्वीर, तमाम विजुअल आपके सामने हैं। वो 13 तारीख को वहां पर क्या हो रहा था ये भी जानना चाहता है हिंदुस्तान, और आपके माध्यम से पूरा मुल्क इस बात को जानना चाहेगा कि 13 तारीख को क्या हो रहा था। 12 तारीख को कुछ नहीं हुआ क्या? के सामने है ना, रजा अकेडमी 12 तारीख खा जाते हैं। अरे साहब 12 तारीख को क्या हुआ? पुरअमन एहतजाज। सुनिए, अब आप एहतजाज की बात कर रहे हैं तो इस मुल्क में हर एक शख्स को अपने नहीं, रजा अकेडमी उसी दिन तो हुआ दंगा सारा। कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार रजा दिया है। अकेडमी 12 तारीख उसी दिन तो हुआ। किसने बुलाया था ये दंगा किस बंद? दिन हुआ? त्रिपुरा के विरोध में। ये एडमिनिस्ट्रेशन को हक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को हक है कि किसने क्या किया है वो तमाम के लोगों के सामने उजागर कर देगा। लेकिन सबसे पहले यहां पर क्लास लगाने से त्रिपुरा में हुआ नहीं है, आपको उसके ये विरोध बात में साबित महाराज करना जला पड़ेगा, दिया। लोगों को बताना पड़ेगा कि आप प्रभु, अभी जजमेंट क्यों जियाई दे रहे हैं? साहब, उन तमाम चीजों को देखिए ना साहब। शहजाद आप बोलिए, उसके बाद आचार्य जी आ रहा हूं आपके पास, मुझे पता आपको जाना है। शहजाद आप बोलिए, उसके बाद आचार्य जी आ रहा हूं। शहजाद, अरे जियाई साहब, जो त्रिपुरा में हुआ ही नहीं है उसके चक्कर में महाराज जला दिया। हम तो करते आ रहे हैं त्रिपुरा में जो हुआ ही नहीं साहब, उसके चक्कर में महाराज जला दिया। क्या हो रहा था? 13 तारीख को क्या कर रहे थे? 12 तारीख को क्या हो रहा था? 12 तारीख को रजा अकेडमी ने बंद बुलाया था ना, विरोध। शहजाद आप बोलिए। अमन जी, क्या मैं बोल सकता शहजाद, हूं? उसके बाद आचार्य, एक एक करके बोलेंगे। शहजाद पहले आप बोलिए। शहजाद। हाँ, अमन जी, 2-3 विडंबनाएं हैं जो मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे या आपके माध्यम से। एक तो मणिशंकर अय्यर कुछ नहीं है पार्टी में, तो फिर उनको बाहर निकालने में इतना संकोच और समय नहीं लगना चाहिए। मुगलों की जो इतनी प्रशंसा करता है, और अगर ये पार्टी की लाइन नहीं है, राहुल गांधी के चहीते की लाइन नहीं है, तो उनको तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए और जो राष्ट्रवादी लाइन है वही लेनी चाहिए। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी तो हिंदुत्व वाला बयान सुना दिया, तो अब क्या कम से कम जो हिंदुत्व के बारे में ऐसे अपशब्द बोल रहा था जिससे दंगे हुए, क्या उसको कम से कम जो सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं वो क्या खंडन करेंगे? और तीसरी बात, ये जियाई साहब का अच्छा है, गुजरात में दंगे सरकार ने करवाए और यहां पर दंगे विपक्ष ने करवाए, तो सरकार करवाती है दंगे या विपक्ष करवाता है दंगे, एक बार तय कर लीजिए। आपका ये पैमाना बदलते रहता है। सुनिए, एक बात सुनिए, जहां तक सिख दंगों की बात है, सिख दंगे तो हुए किस तरीके से, उस पर कोर्ट ऑर्डर आया था। कोर्ट ऑर्डर आने के बाद यह तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी इस दंगों में शामिल थी। मुझे आप बताइए कि उन जो 2002 के दंगे जिसके बारे में बार बार आचार्य जी कह रहे हैं, उसके बारे में कौन से कोर्ट का ऑर्डर? वहां पे तो क्लीन चिट मिली है। और कौन से दंगे कांग्रेस ने करवाए? बहुत सारे हैं सर, आप भूल गए। दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, जिसके लिए आप शिवसेना को दोष देते थे। मुझे ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन उससे पहले आनंद जी आ रहा हूं। आचार्य, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम, यह बयान अवॉइड हो सकता था राहुल गांधी का, जो आप भी कह रहे हैं गलत है, मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व, यह अवॉइड हो सकता था? गलत था बयान? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये उद्धव ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे की जो बात है, एक तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी जब तक भाजपा के साथ थे तो हिंदू हृदय सम्राट थे। क्या आज वो कांग्रेस के साथ हैं तो वो हिंदुओं के दुश्मन हो गए? सुधांशु जी इसका जवाब दें, क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? दूसरी बात, राहुल गांधी जी का जो मैंने वक्तव्य सुना, मुझे लगता है कि वो कहना कुछ और चाह रहे थे लेकिन वो कुछ और कह गए हैं। और अभी मैं उनके बयान पर, अगर हिंदू हमारे तमाम भाइयों को हृदय को ठेस पहुंची है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन सोच के बोलना चाहिए था उनको, वो गलत बोल गए, आप मान रहे हैं। कभी भी नहीं कह सकते हैं, मतलब माफी मांग लेनी चाहिए। आप माफी मांग रहे हैं, राहुल जी माफी मांगे ना, आपने थोड़ी ना बोला। आचार्य जी मारना चाहते हैं, मतलब आचार्य जी आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने थोड़ी ना बोला है। तो राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए ना। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, सुनिए, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। राहुल गांधी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ अमन जी, राहुल गांधी जी के कहने का ये मतलब नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ी चीज है ये, देखिए राहुल जी के बयान पर आचार्य जी माफी मांग रहे हैं, ये बड़ी चीज है। मैं कह रहा हूँ, मैं खेद व्यक्त करता हूँ।